हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है, बहुत सुंदर लुक देता है ये। और जैसा कि ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में हम इस पैटर्न को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये मैंने 3 बार इस तरह से भी बनाया हुआ है और 3 बार ही ऊपर को भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न जो है हम मफलर्स में, शॉल्स में, फ्रॉक्स में डाल सकते हैं, टॉप्स, गर्ल्स के टॉप्स बनाने हो उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा लुक देता है इस तरह से। देखिए, और ये इसमें लीफ की तरह, छोटे छोटे लीव्स की तरह ये डिज़ाइन बनता जाता है। और ये बीच में देखिए जिगजैगी लुक भी देता है, वेवी लुक। इसकी रॉन्ग साइड जो है वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, ये बबली लुक इस तरह से देता है और ये वेवी लुक जो है, ये एक फंदा जो है इस तरह से वेवी लुक देता जाता है। तो सिर्फ 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है। 12 रोज़ में हम इसे बनाएंगे और फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 12th रो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। और इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे हमने 8 के मल्टीपल में लेने हैं। 8 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 3 फंदे और बनाने हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल में 16 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे और बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने जो है 19 फंदे बना लिए हैं। तो अब देखिए, रो 1 हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड पे। तो अब ध्यान दीजिए, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। ये ऐसे एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बनाया। ये हमारे जो हमने लास्ट में 3 फंदे मैंने बोले थे, उनमें से 2 फंदे हैं ये वाले और एक हमारा एज स्टिच यहाँ इस साइड पर आ जाएगा। तो अब हमने 8 फंदों के रिपीट पैटर्न को शुरू करना है। देखिए, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे, उसके बाद एक हम डाल लेंगे जाली इस तरह से। अब जाली डालने के बाद हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए। अब हम यहाँ पे फिर से एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे जो ये 2 फंदे हैं इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे हमने 8 फंदों पे जिस तरह से किया है वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे अब देखेंगे तो 8 फंदों से हमारे ये 10 फंदे बन चुके हैं। तो किसी रो पे फंदे घट जाएंगे, किसी पे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से हम फिर आगे 8 ये जो फंदे हैं इनको बनाएंगे। तो देखिए, हमने कैसे बनाया था। धागा पीछे कर लेंगे, पहला फंदा सीधा, उसके बाद जाली, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 ये 5 और एक अब जाली डालेंगे यहाँ पे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हमारा ये एज स्टिच आता है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये रो 1 जो है हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं रो 2 रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे जो रोज रहेंगी वो हमारी सिंपल रहेंगी। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा पीछे करके जो एक फंदा हमें सीधा नजर आ रहा है, देखिए एक फंदा सीधा नजर आ रहा है, उसे हमने सीधा बना लेना है। अब ये फंदा जो है उल्टी साइड से सीधा ही बनता जाएगा और फ्रंट साइड पे उल्टा ही बनता जाएगा। इसके बाद देखिए, हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने उल्टे फंदे आएंगे। एक सीधा फंदा है, इसके ये वाला फंदा सीधा है। देखिए, इसके बाद 2 4 6 8 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, जिनमें से 2 जो हैं जाली वाले फंदे हैं। तो ये देखिए, जाली वाले फंदे जो हैं वो भी इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। तो
10 फंदे जो बन गए थे हमारे 8 से 10, उसमें से 9 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा बनाना है। तो हमारा रो 2 को पैटर्न जो है वो इस तरह से रहेगा। तो एक फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा सीधा नज़र आएगा, इसे हम सीधा बनाएंगे और लास्ट में हमारा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बना लेते हैं, सीधा भी बना सकते हैं इसे। अब इसके बाद आते हैं रो 3 पे। और देखिए रो 3 पर हमने क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह, और फिर धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जाली से बना हुआ ये फंदा है, इसके दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो जाली, फिर ये वाला फंदा सीधा और ये जाली। अब देखिए अब यहाँ पे हमने ये जो 7 सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं, देखिए ये 7 सीधे फंदे हैं। अब इन 7 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले हम 2 फंदे जो हैं इस तरह से साथ में बुन लेंगे। इस तरह से बुनने के बाद हम इसे इस तरह से लेफ्ट सिलाई पर ले लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे जो 5 फंदे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने बारी बारी एक एक करके इसके ऊपर से पास करते जाना है इस तरह से। तो देखिए ये पहला 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे हमने इस पे पास कर लिए हैं इस तरह से। अब इसे राइट नीडल पर ले लेंगे क्योंकि हमने इसे बुन लिया था पहले। अब एक फंदा हमारा देखिए उल्टा नजर आ रहा है, इसे हमने उल्टा बनाना है, धागा कर लेंगे। अब दूसरी ओर देखिए अब यहाँ पे जो है फंदे हमारे डिक्रीज हो चुके हैं। अब आगे भी हमने यहाँ पे भी इसी तरह से करना था। देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, जो सीधा नजर आ रहा है उसे सीधा बनाएंगे। उसके बाद जाली, और ये जाली से बना हुआ फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे। यहाँ पे 2 फंदों को हमने साथ में इस तरह से बुनना है, 2 का 1 करना है। इसे हम ले लेंगे इस सिलाई पे और यहाँ पे 5 फंदे इसके ऊपर पास करके हम 7 फंदों का यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से। तो ये 5 फंदे जो हैं वो हमने इस फंदे के ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। इसे फिर इस राइट नीडल पर ले लेंगे। फिर है एक फंदा उल्टा और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा जो है रो 3 पर जो है हम इसी तरह से करते जाएंगे। और अब आते हैं रो 4 पे। रो 4 पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा हमें सीधा नजर आएगा, उसे हमने सीधा ही बनाना है हर बार रॉन्ग साइड पे इस तरह। अब देखिए अब हमारे जो उल्टे फंदों की संख्या है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 ही उल्टे फंदे रह जाएंगे। तो 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 2 3 4 और ये 5। तो इन्हीं फंदों को हम रिपीट कर लेते हैं, एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। एक फंदा सीधा एज स्टिच हम उल्टा बना लेते हैं। तो ये हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं रो 5 पे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये फंदा जो हमने सीधा बनाया इसके बाद हम जाली डालेंगे और इसके बाद ये 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, 1 2 3। अब इसके बाद जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब इन्हीं फंदों को हम रिपीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, जिस तरह से हमने बनाए हैं ये फंदे उसी तरह से। तो एक फंदा हम सीधा बुनेंगे,
फिर इस तरह से जाली डाल लेंगे और 3 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा आएगा और हमारा एज स्टिच है। फिर हम सीधा बना लेते हैं। तो रो 5 जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब रो 6, पहला फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। फिर देखिए हमारे उल्टे फंदे कितने आ जाएंगे इस बार, 2, 4, 6 और 7। इस बार हमने 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये इस तरह से। तो पहले फंदे को छोड़ के हमने ये फंदे जिस तरह से बनाए हैं हम उसे रिपीट कर लेते हैं। एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद एक फंदा सीधा और एज स्टिच हमारा उल्टा। तो 6 रोज हमारे जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम आते हैं 7th रो बनाएंगे। तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला उल्टा, ये हर बार उल्टा ही बनेगा। अब धागा कर लेंगे हम पीछे। अब देखिए एक फंदा सीधा, उसके बाद जाली, और अब हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरह। तो 5 फंदे सीधे बना लिए। उसके बाद डालेंगे एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा। तो अब इन 2 फंदों के बाद हमने जिस तरह से बुना है उसे रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, जाली, 5 फंदे सीधे, जाली, और एक फंदा सीधा, एक उल्टा, और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। ये इस तरह से हमारी जो है 7th रो हम बना लेंगे। 8th रो, अब देखिए 8th रो पहला फंदा हम स्लिप करके एक फंदा नेक्स्ट सीधा बना लेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमारे उल्टे फंदे कितने बनेंगे, 2, 4, 6, 8 और 9। अब हमारे उल्टे फंदों की संख्या 9 हो जाएगी, एक सीधा और 9 उल्टे। तो ये इस तरह से, और अब हम एक सीधा और 9 उल्टे रिपीट करेंगे। एक सीधा और 9 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। एक फंदा सीधा है, एज स्टिच हमारा उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए 8 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए 8 रोज के बाद ये पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। और अब आते हैं 9th रो बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद आगे वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा कर लेंगे दूसरी ओर। और अब देखिए 9th रो पे हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से देखिए 6 फंदे स्लिप करने हैं इस सीधे फंदे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने ऐसे स्लिप कर लिए और 7वें वाले को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद अब हम ये 6 फंदे जो हैं एक एक करके इस फंदे के ऊपर पास करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पहला फंदा हम ऐसे उठा के पास कर लेंगे, एक, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, एक एक करके ध्यान से करेंगे, और ये 6ठा। तो ये 6 फंदे जो हैं हमने इस तरह से, यहाँ पे 7 फंदों का हमने एक फंदा बना लिया है।
अब देखिए यहाँ पे जाली वाला फंदा है, फिर एक फंदा सीधा है। अब यहाँ पे हम इस जाली वाले फंदे के आसपास जाली डालेंगे, यहाँ पे इस तरह से डाल लेंगे धागे को आगे करके, फिर इसे सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से इस तरह से धागे को आगे करके जाली डाल लेंगे, फिर एक सीधा फंदा है, फिर एक उल्टा फंदा है। ये देखिए, अब हम इन्हीं फंदों को, देखिए हमने ये फंदे किस तरह से बनाए थे, इन 2 फंदों को छोड़ दीजिए, वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। तो धागा पीछे करके हम 6 फंदे स्लिप कर लेंगे और 7वें वाले को हमने सीधा बुनना है और फिर एक एक करके हम पास कर देंगे इसके ऊपर से। 1 2 3 4 5 और ये 6ठा। तो ये इस तरह से, फिर जाली डालेंगे ऐसे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा है, और लास्ट में हमने एज स्टिच सीधा ही बुन लेना है। तो 9th रो जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला लीफ अब नजर आने लगा है। अब 9th रो एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये ऐसे। अब देखिए उल्टे फंदे हमारे इस रो में 10th रो में कितने रहेंगे, 5। तो 5 फंदे, एक फंदा सीधा बुनने के बाद 5 फंदे उल्टे। वापस देखिए 8 के 6 फंदे ही रह जाते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 और फिर इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, एक सीधा और 5 उल्टे फंदों को। 1 2 3 4 5 और ये एक फंदा सीधा और लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी 10 रोज जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। 10 रोज के बाद देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा। ये वाली लीफ जो है हमारी आधी बनती है, उसके बाद ये वाली कंप्लीट बन गई है, और जैसे जैसे हम रिपीट करते जाएंगे 12 सिलाइयों को, वैसे वैसे जो है इस साइड वाली लीफ भी क्लियर इसी की तरह नज़र आने लगती है। तो अब लास्ट फ्रंट साइड की रो 11th रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और अब एक फंदा सीधा बनाएंगे ये वाला, उसके बाद जाली डालेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और अब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे सीधे, जाली, फिर एक फंदा सीधा है और एक फंदा उल्टा है, और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये 11th रो जो है हमने कंप्लीट कर ली है। और अब 12th रो बना लेते हैं। 12th रो पे देखिए उल्टे फंदे हमारे कितने रहेंगे, 2 4 6 और 7। तो 12th रो पे एक फंदा स्लिप करके हम आगे वाला फंदा जो है एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हीं फंदों को 8 फंदों को रिपीट करेंगे, एक सीधा और 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक फंदा उल्टा है और एज स्टिच हम एक फंदा सीधा है जिसे हमने रॉन्ग साइड पे सीधा सीधा ही बुनना है, और लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है 12 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। 12 रोज़ के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा, और इन्हीं 12 रोज़ को अब हम रिपीट करते जाएंगे ऊपर,
और ये जो पैटर्न है वो हमारा इस तरह से दिखता जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट रो किस तरह से बनानी है, यहाँ पे मैं एक बार ये बता देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे वाला फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनाएंगे ऐसे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनने के बाद यहाँ पे जाली आएगी, उसके बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, जाली, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। तो इन्हीं को हम आगे रिपीट करते जाएंगे फंदों को, और लास्ट में हम एज स्टिच आएगा उसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 यहाँ पे रिपीट कर ली है देखिए। तो अब देखिए ये छोटे से इस पे भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब पूरे आपके प्रोजेक्ट पर पड़ेगा या आप पैनल बना के, जिस तरह से ये मेरा एक पैनल बना हुआ है, अगर आप को टॉप बनाना है उसमें आप इस तरह से बीच में पैनल या साइड में एक जगह या 2 साइड में पैनल बना के और बाजू में भी पैनल बना के, इस तरह से अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक बार बनने के बाद बहुत ही प्यारा और यूनिक सा अलग सा डिज़ाइन ये बनता है। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को प्लीज़ ट्राई कीजिए, और आपकी अगर कोई एडवाइस है, सजेशंस है, फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।